हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। कल हमने नाउन जेंडर स्टार्ट किया था, उसमें अपने दो टाइप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर पढ़ लिया। आज अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयलिंग। उभयलिंग। ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल, दोनों हो सकते हैं। ऐसी नाउन जो या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। द नाउन इज आइदर मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अब जो कॉमन जेंडर होता है ना, वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से होते हैं दो तरीके? एक होता है कॉमन, एक होता है ड्यूल। ठीक है। जो कॉमन होता है ना वो सामान्य तरीके से होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों होंगे। इसमें जो कॉमन वाले में ना पहचान स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होती। नॉट रिकॉग्नाइज क्लियरली, स्पष्ट रूप से पहचान नहीं होती उनकी, तो उनके लिए अपन इट यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें। जैसे एग्जांपल में हो गया बेबी, छोटा बच्चा होता है ना, बेबी हो गया, चाइल्ड, इन्फेंट, शिशु। इनकी पहचान नहीं होती। ही और सी दोनों दोनों का पता नहीं होता मेल है या फीमेल है। तो ही या सी कौन सा यूज करेंगे उनमें से? तो उन दोनों के अलावा अपन करेंगे इसके लिए इट यूज करेंगे। ना तो ही यूज करेंगे ना सी, इट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब जो डुअल होता है ना, उसमें क्या मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ही या सी दोनों होते हैं। तो दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी? यूज क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए यूज क्या करेंगे? ही। जो प्रायोरिटी होती है ना मेल, वो यूज करेंगे, ही या सी। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? मेल को, मतलब ही को प्रायोरिटी देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे इसमें। टीचर हो गया, टीचर के अलावा डॉक्टर, इसके अलावा क्लर्क, ड्राइवर। इनमें जब अपने को जेंडर बताना हो तो उसके लिए जो अपन यूज करेंगे वो मेल जेंडर वाला यूज करेंगे, ही यूज करेंगे इसके लिए करेंगे, और इसमें इट को यूज करेंगे। ठीक है। इसमें वाले में स्पष्ट रूप से पहचान नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी जो नाउन होती है ना, जो अपने पूरी कैटेगरी को डिनोट करती है ना, रिप्रेजेंट करती है मेल और फीमेल सबको, इसमें मेल और फीमेल दोनों आगे, तो वो कॉमन जेंडर होता है। कॉमन में भी कौन सा होता है? ड्यूल वाला। तो नोट करते हैं अपन। एनी नाउन रिप्रेजेंट होल कैटेगरी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को यूज करती है, तो वो कॉमन में कौन सा होगा? ड्यूल जेंडर। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। तो यहाँ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही इसमें, ये मनुष्य जाति को पूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए इसमें, तो ये हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। तो इसमें एक गाय की बात नहीं हो रही, ये जितनी भी गायें हैं ना, मेल और फीमेल सारी, उन सभी की बात हो रही है। मतलब ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है। तो ये जेनेरिक सेंस में काम आ रहे हैं, सामान्य बोध होता है ना उसके अकॉर्डिंग काम आ रहे हैं। तो ये काउ जो है ना, ये कॉमन जेंडर की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। डॉग इज ए फेथ एनिमल। कुत्ता जो होता है वो विश्वासी जानवर होता है। ठीक है। तो यहाँ जो कुत्ते की बात हो रही है ना, ये सभी कुत्तों के लिए हो रही है, मेल और फीमेल इसमें से दोनों आ गए। ठीक है। मतलब पूरी जाति का बोध कर रहा है ये होल कैटेगरी। तो ये डॉग यहाँ पे क्या हो गया?
कॉमन जेंडर। अब इसको अपन कॉमन जेंडर के अलावा दूसरी जगह यूज करते हैं इसको। आई हैव ए डॉग। तो अब ये डॉग है ना, ये यहाँ पे कॉमन जेंडर का काम नहीं करा, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता है, तो मेरे पास है तो कुत्ता, तो मेरे को उसका जेंडर पता है। ये सभी कुत्तों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक स्पेशल स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है विशेष, यानी कि स्पेशल डॉग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब मेरा वाला कुत्ता है, तो उसको उसका जेंडर मेरे को पता है। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक सेंस यूज हो रहा है इसका। नेक्स्ट लेते हैं न्यूटर जेंडर। नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर, इसको अपन इंडिकेट इट से करते हैं। इट से इंडिकेट करते हैं इसको। और ये जो होते हैं ना, ये निर्जीव वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट इन एनिमेट, या फिर नॉन लिविंग थिंग होती है ना, निर्जीव वस्तुएं, उनको इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। एक होता है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल किड्स, और जो पक्षियों के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उड़ने वाले छोटे छोटे मच्छर होते हैं, वो उनको भी ये इट के तरह यूज करेंगे, न्यूट्रल जेंडर में उनको काउंट करते हैं। स्मॉल किड्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ये होते हैं कीड़े, पक्षियों के कीड़े, और ये छोटे बच्चे। और आगे देखते हैं, इसमें जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना और मेटेरियल नाउन, उनके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर काउंट होते हैं। कलेक्टिव नाउन और मेटेरियल नाउन, इनके जो एग्जाम्पल है ना, वो इसमें काउंट होंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल होते हैं गैंग, क्राउड, पीपल। ये जो तीनों एग्जाम्पल है ना, ये न्यूट्रल, इनके लिए गैंग के लिए न्यूट्रल जेंडर यूज होगा, इट का यूज होगा, इनके लिए क्राउड के लिए इट का यूज होगा, पीपल के लिए इट का यूज होगा। ऐसे मटेरियल के अंदर देखते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, इसके लिए इट का यूज होगा, सिल्वर इट यूज होगा इसके लिए, बुक, पेन, ऐसे एटसेट्रा। ठीक है, इनके लिए इट का यूज होगा। और जो स्मॉल किड्स होते हैं, जैसे स्मॉल किड्स के अंदर देखते हैं, स्मॉल किड्स में पप्पी, ये कौन होता है, कुत्ते का बच्चा। एक होता है किटन, ये बिल्ली का बच्चा होता है। ये लिजार्ड, छिपकली होती है। एक होता है फ्लाई मॉस्किटो, मॉस्किटो। पपी क्या होते हैं, पपी होते हैं कुत्ते का बच्चा। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा वाला वो, ये होता है किटन, बिल्ली का बच्चा। इनके लिए इट का यूज होता है। लिजार्ड होती है छिपकली। फ्लाई मॉस्किटोज होते हैं ये उड़ने वाले जो मच्छर होते हैं ना, उड़ने वाले मच्छर, इन सब के लिए इट का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैलेस होता है ना, पैलेस, इसका दो तरीके से यूज होता है इसमें। पैलेस जैसे कंट्री हो गई, कंट्री, स्टेट, सिटी, इसका दो तरीके से यूज होता है। एक होता है जेनेरिक सेंस में, एक होता है जैसे पहले इसको अपन मैप पे बताएं, ग्लोब पे बताएं, उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेट मैप पे होगा तो ये होगा न्यूट्रल जेंडर। और जेनेरिक सेंस में जब होगा ना, सामान्य बोध कराएगा, तो ये फेमिनाइन जेंडर होगा। कौन सा होगा, फेमिनाइन जेंडर। जब पहले इसका यूज हो रहा है, कोई कंट्री का नाम आ गया, कोई स्टेट का, कोई सिटी का नाम आ गया, अगर वो सामान्य बोध करवा रहा है तो फेमिनाइन जेंडर होगा। अगर वो मैप या ग्लोब पे इंडिकेट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल जेंडर होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इंडिया प्राइड्स हर साइंटिस्ट। ठीक है, इंडिया प्राइड्स हर साइंटिस्ट, भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। तो ये जो हर है ना, ये यहाँ क्यों यूज हुआ है हर, ये हिज भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिया ने, यहाँ इंडिया की बात नहीं, इंडिया के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे।
ये पर्सनिफाइड कर रहा है इंडिया के लोगों को, मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है ना उनके साथ इनका कंपेयर हो रहा है इसका। तो जो इंडिया के जो लोग है ना, उनको, इंडिया के जो वैज्ञानिक है उन पे गर्व है। तो यहाँ पे जो हर है ना, वो इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, एक तरीके से मतलब साधारण सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसके लिए फेमिनाइन जेंडर हर का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, पर्सोनिफाइड, कंपेयर विद ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। लुक हर, दिस इज इंडिया, इट इज द पावरफुल कंट्री ऑफ एशिया। अब ये यहाँ पे इट का यूज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि लुक हर, यहाँ देखो, दिस इज इंडिया, यह भारत है। इट इज द पावरफुल कंट्री ऑफ इंडिया, यह एशिया का शक्तिशाली देश है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, मैप में शो करवा रहा है ग्लोब पे कि यहाँ देखो, ये इशारा कर रहा है यहाँ पे। तो जो इशारे करने पे मतलब मैप में इंडिकेट करने पे, ग्लोब में तो इंडिकेट करने पे कौन सा जेंडर यूज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब कोई प्रोफेशन और जॉब की बात होती है ना, तो अपन उसके लिए मैन वुमेन या मेल फीमेल क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। नोट, जब प्रोफेशन की बात हो या जॉब की बात हो, तब अपन उसके लिए मैन और वुमेन यूज करते हैं। और जब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, तब अपन उसमें मेल या फीमेल यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं? जैसे ये फर्स्ट वाला, इसको एक नंबर मान लो, इसको दो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ एक नंबर वाले की। जैसे सोल्जर होता है, ये एक जॉब है, प्रोफेशन है ये। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? मैन सोल्जर, ये सही होगा। अभी यहाँ पे अपन ऐसे कर ले मेल सोल्जर, तो ये गलत होगा। ऐसे ही अपन सोल्जर के अलावा अपन लेते हैं डॉक्टर का। ये जो हो गया मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ये दोनों सही है। ठीक है, लेकिन मैन और वुमेन की जगह अगर अपन मेल या फीमेल यूज करेंगे ना डॉक्टर के साथ, तो ये गलत होगा। ऐसे कभी भी यूज नहीं होता मेल और फीमेल। जो प्रोफेशन और जॉब की बात करते हैं तो मैन वुमेन यूज होता है। ऐसे ही अपन सेकंड वाले का एग्जाम देखते हैं। सेकंड का एग्जाम्पल है मेल शूज। अब मेल शूज हो गया ना, तो यहाँ पे मेन शूज नहीं होगा, ये गलत है और ये सही है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं इसमें, जैसे शूज के अलावा अपन लेते हैं शर्ट का लेते हैं। ये होगी मेल शर्ट, ये सही होगा। अब इसको अपन ऐसे कर देना मैन शर्ट, ये गलत होगा। क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है शर्ट और ये शूज, प्रोफेशन में आते हैं मैन वुमन, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मेल और फीमेल का यूज करते हैं। इसमें जैसे ड्रेस हो गया, स्लीपर हो गया, खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक होता है लेडी, एक होता है वुमन। वुमन कब यूज करते हैं? ये जनरल सेंस में वुमन यूज करेंगे अपन, जनरल सेंस में, सामान्य अर्थ में। जब अपन को किसी को सम्मान देना हो लेडी वुमन को, तो वो उसके लिए लेडी यूज करते हैं, विद रेस्पेक्ट। मतलब सम्मान करना हो तब लेडी का यूज करते हैं, और जनरल सेंस में यूज करें तो वुमन का। जैसे ये होता है ना लेडीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये लेडीज तो सही है, लेकिन ऐसे जेंट्स, तो यहाँ जेंट्स नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये जेंट होता है ओनली, ये जेंट होता है ओनली।
सिर्फ जेंट होता है, ना कि जेंट्स होता है। इसे जेंट से बनता है जेंटलमैन। ये सही होगा, लेकिन जेंटल वुमेन नहीं होगा। ये जेंटल वुमेन गलत होगा। ये जेंटल वुमेन नहीं होता। जेंटल मैन सही है, जेंटल वुमेन गलत है। जेंटल लेडी होती है ऐसी, वो भी गलत होगा। जेंटल लेडी। सिर्फ जेंटलमैन होगा, जेंट से जेंटलमैन बनेगा, ना कि जेंटल वुमेन और जेंटल लेडी, ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही लेडी टीचर होता है ना, वो गलत होता है। लेडी टीचर गलत है ये। ठीक है। अपन फीमेल सोल्जर बोल देंगे तो वो गलत होगा, वो वुमेन सोल्जर है, अपन ने पीछे देखा था। ठीक है। ऐसे ही फीमेल स्टूडेंट नहीं बोल सकते, वो वुमेन स्टूडेंट्स बोल सकते हैं उनको। ठीक है। ऐसे ही जैसे मेल स्टूडेंट होता है ना, वो गलत होता है, मैन स्टूडेंट होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। जब जब एनी, सम, नो और एवरी के साथ कोई बड़ी या वन का यूज होता है, तब अपने को ही या सी में से किसको प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? ओनली ही को। किसको प्रायोरिटी देंगे? ही को। कैसे? एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। जैसे एवरी स्टूडेंट हैज डन, ये ब्लैंक हो गया, वर्क। प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना कार्य किया है। एवरी स्टूडेंट हैज डन ब्लैंक वर्क। तो इसमें क्या आएगा? तो एवरी के साथ क्या आ रहा है? कोई बड़ी आ रहा है, स्टूडेंट इंसान वगैरह आ रहे हैं ना, एवरी के साथ आ रहा है। तो अपन ने क्या देखा? एवरी का है, ये रहा, एवरी के साथ क्या आ रहा है? बड़ी। तो इसमें ही या सी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हिज या हर। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? ही को। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन एक। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मस्ट completed completed blank duty। एवरी पर्सन मस्ट completed blank duty। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो एवरी के साथ क्या रहा है? बड़ी। तो यहाँ पे जैसे हिज या हर दिया हुआ हो तो क्या यूज करेंगे? अपन ने क्या देखा था? ही और सी में अपन प्रायोरिटी किसको देंगे? ही को। जब यहाँ पे एवरी यूज हो रहा है तो इसमें क्या आएगा? हिज। तो इस प्रकार आज अपन ने कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को पढ़ लिया है। इस प्रकार अपना आज नाउन जेंडर का टॉपिक पूरा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ। थैंक यू।